गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस ये छोटी सी मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि कुछ के क्वेश्चंस होते हैं सब्सक्राइबर के, कुछ समझ नहीं आता। टैरो अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो उसके बीच में मैं बता नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। सबके लिए है, ये सभी सोल के लिए है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, भाई बहन आपसे नहीं बनती है या आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, तो ये जर्नी ऐसी होती है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो बिल्कुल ये आप यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और आपको ये चीजें प्रॉब्लम दे रही होंगी, पेन आपको फेस करना पड़ रहा होगा इस तरह से। तो अगर आप का धर्म कुछ भी है तो यहाँ पे धर्म जाति से कुछ नहीं होता, बट कोई बात नहीं। अगर जिस चीज से भी आप, जिस रिलीजन को भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप खुदा को मानते हैं, बिल्कुल आप उनसे प्रे कीजिए, आप उनसे प्रोटेक्शन मांगिए और उनसे मेडिटेशन, थोड़ा आंख बंद करके बैठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए थोड़ा सा कि भाई सोल लेवल पे आप माफी मांग सकते हैं कि मेरा इनसे जो भी मेरी पूर्व जन्म में या पास्ट लाइफ में जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, इनके लिए ये मैंने हो सकता है मैंने भी इनका दिल दुखाया या इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, किसी ने भी मेरा दिल दुखाया, मैं सबको क्षमा मांग करती हूँ। और जिन्होंने मेरा दिल मेरे से कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, तो आप सोल लेवल पे जब उनसे क्षमा मांगेंगे, उनके विजुलाइज करके कि आपके जो भी फैमिली मेंबर आसपास ही होते हैं सब, ठीक है, तो ये सबसे हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है। साईं बाबा क्या बोलते हैं कि तुम सब मेरे कार्मिक हो, तो साईं बाबा इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे से मेरा कुछ ना कुछ प्यार का वैसा कर्मा जुड़ा हुआ है, तो तभी तो तुम मेरे पास आते हो, तभी तो तुम मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं, तुमसे अलग नहीं हो पाता। तो कार्मिक ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, कुछ के नेगेटिव कर्माज होते हैं, कुछ के पॉजिटिव कर्माज होते हैं। ओके गाइस, तो जब नेगेटिव कर्माज होते हैं तो वो हमारे लिए ही हेल्पफुल होते हैं, ताकि हमारी जो अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर आते हैं और वो हेल्प करते हैं हमारे कार्मिक, यानी जिनसे हमारा कर्मा जुड़ा होता है। जो हमारे सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो उनसे आप अब सोल लेवल पे माफी मांगिए, मेडिटेशन में माफी मांग लीजिए। जैसे भी आप बैठो, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर होती है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर होती है। गाइस दिमाग ना लगाइएगा, ठीक है, सुन लीजिए, इसको करना है। या सिंपल आप बैठिए, आप क्षमा मांग सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं और फॉरगिवनेस सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मांगिए और माफी दीजिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। जब आप रोज करेंगे एनर्जेटिकली, धीरे 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 वो आपकी एनर्जी रिलीज होगी और वो जो आप प्रेयर करेंगे आपके उस सोल तक पहुंचेगी और वो उनकी सोल आपको फॉरगिव जरूर करेगी। ठीक है, आपको क्षमा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी कर्मा बैगेज रिलीज हो जाते हैं और आपको ड्रीम में भी इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। गॉड आपको ड्रीम जरूर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपका कर्मा रिलीज हुआ है। जैसे कोई भी आपका सपने में आपको दिख सकता है कि बहुत सारी भीड़ है, भीड़ में आप अकेले हैं और आप सूटकेस ले हैं या आपका पर्स है या कुछ भी आपका सामान है उस भीड़ में छूट गया और आप चले गए वहां से छोड़ के। बाद में लगता है आपको, अरे ये तो मेरा सामान छूट गया, बट वो आपका कर्मा बैगेज था जो आपने वहां पे छोड़ दिया, यानी कि रिलीज कर दिया। ओके, तो ये सपना ड्रीम अगर आपको किसी को आता है तो बिल्कुल आपके कर्मा बैगेज ऐसे रिलीज होते हैं। ड्रीम में भी आपका एंगर इश्यू रिलीज होता है। ड्रीम में आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, किसी को चिल्ला रहे हैं, तो उसमें ड्रीम में भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये भी एक इश्यूज है, जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हैं। गाइस मैं छोटा सा यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ। परेशान मत होइए, कोई भी आपको परेशान करता है आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने आप को अंदर से बोलिए। कोई भी अगर चैंटिंग कर सकते हैं चैंटिंग कीजिए, विघ्नेश्वराय अगर आप कर सकते हैं तो विघ्नेश्वराय, यानी कि आपकी कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिल्कुल आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी है, बिल्कुल विघ्नेश्वराय का मंत्र कीजिए। ठीक है, गणेश जी का। और अगर किसी ने पूछा था कि मेरे पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, देखिए ब्लैक मैजिक जो करते हैं उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं है, कोई भी हो वो। अब आप अगर इस पाथ पे है तो यहाँ पे ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम्स में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, उनके पार्टनर पे हो जाता है, उनकी थर्ड पार्टी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। 3D लाइफ इल्यूजन है, इससे आप डरिए मत, यूनिवर्स आपके साथ है और पूरी स्पिरिट गाइड्स आपके
डिवाइन पावर्स जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ है, आप उनको सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि मुझे नहीं पता, ये जर्नी आपने दी है, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं और ये सब ठीक आप करेंगे। बिल्कुल यूनिवर्स के हाथ में है, यूनिवर्स से बड़ी, भगवान से बड़ी कोई चीज, कोई शक्ति है नहीं, ठीक है, कि आपका बाल भी बांका कर सके। तो आप सरेंडर कर दीजिए और रिलैक्स रहिए, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन जैसे भी आप लेना चाहते हैं गाइज, आप अगर हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं तो आप कवच पढ़ सकते हैं माँ का, अगर आप मुस्लिम हैं तो बिल्कुल आप अपनी जैसे आप खुदा से प्रेयर करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, उनसे आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल मिलती है। और अगर आप जैसे भी आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोटेक्शन लेनी है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कार्मिक क्लिंजिंग जो होती है ना, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे ऐसे कह रहे हैं तो उनको बिल्कुल क्षमा कर दीजिए, उनसे क्षमा मांगिए सोल लेवल पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और आप परेशान मत हुआ कीजिए, बिल्कुल थोड़ा शांत, जैसे ही आपको कोई परेशानी है, पैनिक या एंजाइटी आपको फील होती है, तो आप शांति से बैठिए और अंदर, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर, ठीक है, और गहरे जाइए, बहुत ज्यादा गहरे, ठीक है, और मेडिटेशन में बैठिए कि क्या चीजें हैं, तो आपको उसका आंसर मिलेगा गॉड से। और उसको आपको वो सरफेस, या तो आपको गुस्सा आ सकता है या आपको एंजाइटी हो सकती है, ये सब रिलीज हो रहे हैं, आपके एंजाइटी हो रही है, तो आप फिर मेडिटेशन में बैठिए, अच्छा खाना खाइए, पानी खूब पीजिए, और आप, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट मत लाइए। अगर ब्लैक मैजिक है तो व्हाइट मैजिक भी है, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, कभी भी कुछ भी होता है तो एंजल मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, चैंट करना शुरू कर दीजिए, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। और आपको धीरे धीरे क्लैरिटी जरूर मिलेगी। आपका रिलेशन, आपको समझ में नहीं आता कि मेरा ये रिश्ता है, मैं आगे बढ़ूं या इस रिश्ते में जाऊं या वेट करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिश्ता वो आपसे है, आपका है वो इंसान, अगर वो आपके लिए बना है तो बिल्कुल वो आपका ही आपको मिलेगा। बट यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आप अपने को पहले ठीक करो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपने आप को जब आप ठीक करेंगे तभी आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। अगर वो इंसान आपका है, कोई भी पार्टनर है आपका है, और आपको लगता है कि वो मेरा है, बिल्कुल भगवान ने मेरे लिए दिया है, बनाया है, मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है, तो बिल्कुल आपका होगा। तो कौन आपसे छीन सकता है, चाहे कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान आपका, ईश्वर आपका बुरा कभी होने ही नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑल द टाइम अंडर सर्वेलेंस में हो, गॉड के मतलब प्रोटेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, और उनकी निगाह आप पर ही है डायरेक्ट। तो आप लोग जुड़े हुए हो उनसे, अपनी गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए। 24 घंटे बोलती हूँ आपको, जब भी रीडिंग करती हूँ, अपने गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए, अपने एंजल से हेल्प मांगिए, अपने डिवाइन से हेल्प मांगिए, आप जिसको भी मानते हैं उनसे हेल्प मांगिए, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइज। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। अपनी मेंटल लेवल पे अगर आप परेशान हैं तो देखिए, अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप परेशान भी है ना, तो सीधे बोलना शुरू कर दी, चैंटिंग, बस सिर्फ चैंट कीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बस मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, और मेरा कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अंडर प्रोटेक्शन में हूं भगवान के। तो ये जब आप ऐसी एफर्मेशन देंगे तो भगवान आपके साथ ही, और ये जो मैनिफेस्ट होगा, ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं, तो ये आपके लिए ही है कि मल्टीप्लाई होके आप तक पहुंचेगी, बाउंस बैक होके। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो वो भी आपके पास ही आनी है। देखिए, जो किसी का बुरा करता है ना, उसका बुरा कैसे वो भगवान कैसे उसका कर्मा उसको पे करना पड़ता है, वो आप नहीं सोच सकते। तो आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, ठीक है, उन पर मत सोचिए, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। थर्ड फोर्थ पार्टी, कौन सी भी पार्टी हो, आप खुद पे ध्यान कीजिए बस।
और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। देखिए परेशानियां आती हैं लेकिन धीरे 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 खत्म भी होती हैं, चुटकी बजाकर कुछ नहीं होता है। तो ये मैं आपको बोल रही हूं, अपने अंदर ही अंदर उनको माफी दीजिए, क्षमा कीजिए, ठीक है। और आपका ये धीरे धीरे जो ये एनर्जी सरफेस होती है, जो उनसे आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है, उनको कट कीजिए, ठीक है। कि मैं ये रिलीज करती हूँ ये रिश्ता, ये कार्मिक अकाउंट जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं रिलीज करती हूँ, डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पहले इतना नेगेटिव मत बनाइए कि बिल्कुल आप चारों तरफ से नेगेटिविटी आपकी होती है, और वो चाहती है कि आप जो है नेगेटिविटी से घिर जाएं और आपका बुरा ही बुरा हो और आप पॉजिटिविटी ना फैला पाए। आप लाइट फैलाने के लिए आए हैं, आप प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप दिव्य हैं, तो आपको रोका जाएगा। इस चीज को समझिए। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है और अपने लिए कुछ भी, अपनी ऑरा क्लीन करनी है, कैसे भी, जैसे भी आप क्लीन कर सकते हैं वैसे क्लीन कीजिए, ठीक है। धूप बत्ती से, सेज घास आती है, सेज ग्रास जो होती है उसको जला दीजिए, अपनी चारों तरफ फिरा लीजिए, नमक के पानी से नहाइए, मैं कितनी बार बोलती हूँ। और अगर आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन लीव होती है आपको सिखाने के लिए। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, एग्जाम होगा, कब होगा वो अपने आप ले लेंगे, बट आपको प्रिपरेशन कर ली है। अपने पे फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। जो आज तक आपने नहीं कर पाए वो अपने उस पे ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने को, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, समझिए इस चीज को। और जैसे भी आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप देवी का ही नाम लें। आप खुदा को मानते हैं, खुदा का नाम लीजिए। जीसस को मानते हैं, जीसस से आप प्रे कीजिए और बिल्कुल आपको 100% प्रोटेक्शन, आपको हेल्प मिलेगी गाइस। डोंट वरी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहे, यही बोलूंगी। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।